अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। वालेकुम बच्चे, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में फर्स्ट 4 लेवल्स पढ़ा दिए थे। अब नेक्स्ट जो है ना, हम ऑर्गन और सिस्टम लेवल को पढ़े। देखिए बच्चे, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम ये बताया था कि सबसे जो छोटा लेवल होता है उसको हम एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल कह देते हैं। इस लेवल को बनाने में एटम्स और उसके छोटे पार्टिकल्स होते हैं, फिर आपस में एटम्स मिलते हैं और मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। तो मॉलिक्यूलर लेवल एटम से बनता है और ये हायर लेवल है। और ये वो 2 लेवल्स हैं जो कॉमन होते हैं दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी। एक चीज और भी है कि एटम्स और मॉलिक्यूल नॉन लिविंग चीजों के अंदर कौन सा रोल प्ले करते हैं। बच्चों, ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स नॉन लिविंग चीजों के अंदर मुख्तलिफ टाइप की करेक्टरिस्टिक्स को पैदा करते हैं। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी एलिमेंट के अंदर, तो इनको बनाने में मेन रोल इनके एटम्स और मॉलिक्यूल्स का होता है। और यही 2 एटम्स और मॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या रोल प्ले करते हैं? दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स। सेल्स को, टिश्यूज को बनाने में इन्वॉल्व होते हैं और इन सेल्स और टिश्यूज के लाइफ के अंदर डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। सेल्स आपस में मिलते हैं तो टिश्यूज को बनाते हैं। अब नेक्स्ट हमने पढ़ना यह है कि जब टिश्यूज आपस में मिलती हैं तो तब कौन सा लेवल बनता है? बच्चों, तब एक और लेवल बनता है जिसका हम ऑर्गन एंड सिस्टम लेवल का नाम देते हैं। अब हमने इसमें पहले पहले जरा आर्गन को देखना है। इस आर्गन की एग्जांपल में हमने प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का हवाला देना है। फिर आर्गन सिस्टम की तरफ आएंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर आर्गन सिस्टम कौन कौन से हैं और उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। आर्गन की डेफिनेशन करते हैं बच्चे, डिफरेंट टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शंस असेंबल टुगेदर। मुख्तलिफ टिश्यूज हैं, फंक्शंस उनके रिलेटेड होते हैं, यानी मिलते जुलते फंक्शंस होते हैं। असेंबल टुगेदर जब इकट्ठे होती हैं इन आ स्ट्रक्चर, किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर, टू कैरी आउट इट्स फंक्शन, और फिर उस स्ट्रक्चर में ये टिश्यूज अपने फंक्शंस परफॉर्म करती हैं विद ग्रेट एफिशिएंसी, बड़े अच्छे तरीके से। सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज ऑर्गन्स। ऐसी स्ट्रक्चर्स को हम ऑर्गन्स का नाम देते हैं। यानी किसी ऑर्गन के अंदर टिश्यूज कौन सी होंगी? डिफरेंट होंगी। फंक्शन कैसे होंगे? रिलेटेड होंगे। मिलेंगी, किसको बनाएंगी? स्ट्रक्चर को। नाम स्ट्रक्चर का क्या होगा? ऑर्गन। और ऑर्गन का बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक रोल होगा। अब आप लोगों के सामने एक डायग्राम मौजूद है स्टोमिक की, और इस स्टोमिक में देखें बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। अब इस स्टोमिक की फॉर्मेशन कैसे हुई है? मुख्तलिफ टिश्यूज के आपस में मिलने से ये स्टोमिक बना है, इसकी फॉर्मेशन हुई है। अब वो टिश्यूज कौन कौन सी हैं ये आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताता हूं। ईच ऑर्गन हैज पर्टिकुलर फंक्शन। बॉडी के अंदर हर ऑर्गन का फंक्शन बड़ा स्पेसिफिक होता है, मखसूस होता है। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स आल्सो हैज सेलेक्टिव वैल्यू। वैल्यू का मतलब होता है अहमियत, सेलेक्टिव का मतलब होता है सिलेक्शन। यानी बॉडी के अंदर हर ऑर्गन की जो वैल्यू होती है दैट इज सेलेक्टिव। एक ऑर्गन एक फंक्शन परफॉर्म करेगा तो दूसरा ऑर्गन कोई और फंक्शन परफॉर्म करेगा। हर एक की वैल्यू या सिग्निफिकेंस जो है वो बॉडी के अंदर सेलेक्टिव होती है। एफिशिएंट कंप्लीशन ऑफ फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स बोथ क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली। जो ऑर्गन्स के फंक्शंस होते हैं वो एफिशिएंटली कंप्लीट होते हैं दोनों हवालों से। क्वांटिटी के हवाले से देखा जाए तो ईच ऑर्गन हैज सेलेक्टिव वैल्यू, क्वालिटी के हवाले से देखा जाए तो ईच ऑर्गन हैज सेलेक्टिव वैल्यू एंड परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। एनिमल्स के अंदर जो ऑर्गन्स की फॉर्मेशन है वो ज्यादा कम्प्लेक्स है, ज्यादा वेल डिफाइन है, ज्यादा वाज़ेह है प्लांट्स की निस्बत। अब इसकी जो रीजन है वो क्या है? इसकी रीजन बच्चों ये है कि एनिमल्स की बॉडी के अंदर हमेशा जो फंक्शंस हैं या एक्टिविटीज हैं उनकी रेंज प्लांट्स की निस्बत ज्यादा होती है। एनिमल बॉडी के अंदर फंक्शंस और एक्टिविटीज की तादाद और इनकी जो कम्प्लेक्सिटी होती है वह प्लांट्स की निस्बत ज्यादा होती है। यही वजह है कि ऑर्गन्स की फॉर्मेशन भी एनिमल्स के अंदर प्लांट्स की निस्बत ज्यादा कम्प्लेक्स होती है। मोस्ट ऑर्गन डोंट फंक्शन अलोन।
अब इसका मतलब बच्चे ये होता है कि बॉडी के अंदर ऑर्गन्स भी हैं, ऑर्गन सिस्टम भी हैं। ज्यादातर ऑर्गन जो है हमारी बॉडी के अंदर या बाकी लिविंग एनिमल्स के अंदर, वो किसी ना किसी ऑर्गन सिस्टम का हिस्सा होते हैं और ऑर्गन सिस्टम के अंदर रहते हुए अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये अलग बात है, कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंटली भी अपना रोल प्ले करते हैं, लेकिन ज्यादातर किसी ना किसी ऑर्गन सिस्टम का हिस्सा बनकर ही अपना रोल परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल सिंपल सी स्टोमक की आप लोगों के सामने मौजूद है। अगर बच्चे हम स्टोमक की टिश्यूज को देखते हैं तो आप लोगों के सामने एक डायग्राम मौजूद है। इस डायग्राम के अंदर मुख्तलिफ टाइप की जो टिश्यूज हैं उसको मेंशन किया गया है। जैसे एपिथेलियल टिश्यूज हैं, जिसका हम कॉलमनर एपिथेलियम जो है ना यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। ब्लड है, नर्वस टिश्यूज हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यूज हैं, और इसके अलावा बाकी बॉडी की टिश्यूज भी मौजूद होती हैं जो इस स्टोमक के अंदर पर्टिकुलरली पाई जाती हैं। लेकिन हमने इन तमाम टिश्यूज में से दो टिश्यूज के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। वन टाइप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज सिक्रेटरी एपिथेलियम। बच्चे ये वो टिश्यू होती है जिसका मेन रोल स्टोमक के अंदर है गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करवाना, और यही गैस्ट्रिक जूस ही होता है जो फूड को स्टोमक में डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट एक दूसरी टाइप की जो टिश्यू है उसका हम मस्कुलर टिश्यू का नाम देते हैं। और लास्ट लेक्चर के अंदर भी आप लोगों को यही बताया था कि दीज टिश्यूज आर इन्वॉल्व स्पेशली इन द कंट्रैक्शन, और जब कंट्रैक्शन होती है बॉडी के अंदर तो फिर मूवमेंट होती है उसके रिजल्ट के तौर पर। मस्कुलर टिश्यू का स्टोमक की वॉल्स के अंदर काम क्या होता है कंट्रैक्शन का बाद, दीज आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ स्टोमक। अब इसकी फर्दर दो लेयर बनती हैं, लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर टिश्यूज भी होती हैं और सर्कुलर भी होती हैं। जब ये कंट्रैक्शन करती हैं तो स्टोमक की वॉल्स सिकुड़ती हैं, और स्टोमक की वॉल्स के कंट्रैक्शन करने से जो स्टोमक के अंदर फूड मौजूद होती है मुकम्मल तौर पर एंजाइम्स के साथ मिक्स हो जाती है। कौन से एंजाइम? जो गैस्ट्रिक जूस के अंदर मौजूद होते हैं, उसके एग्जांपल में आपने पेप्सिन का हवाला ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, इनकी कंट्रैक्शन से जो फूड है मूव करती है टुवर्ड्स द पोस्टीरियर एंड ऑफ स्टोमक, यानी स्टोमक का ये जो अपर एंड है दैट इज कॉल्ड एज एंटीरियर एंड। इस एंटीरियर एंड के साथ एसोफेगस अटैच होता है जहां से फूड स्टोमक के अंदर एंटर होती है, और इसी स्टोमक का जो दूसरा एंड है उसको हम पोस्टीरियर एंड का नाम देते हैं, और इसी पोस्टीरियर एंड से फूड स्टोमक से मूव करके स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाती है। अब फूड स्टोमक के पोस्टीरियर एंड की तरफ मूवमेंट क्यों करती है? ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यूज। अब बच्चे स्टोमक का जो फंक्शन है दैट इज ड्यू टू द फंक्शन ऑफ इट्स टिश्यूज, यानी कि स्टोमक के अंदर मौजूद जब टिश्यूज अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं तो इन्हीं टिश्यूज के फंक्शंस को ओवरऑल हम स्टोमक का फंक्शन कह देते हैं। इसमें एक फंक्शन तो होगा फूड की डाइजेशन। हमारी फूड के अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स मौजूद होती हैं, उन्हीं न्यूट्रिएंट्स में से एक न्यूट्रिएंट को हम प्रोटीन का नाम देते हैं, और प्रोटीन की डाइजेशन डाइजेस्टिव सिस्टम के स्टोमक में होती है। अगरचे कंप्लीट नहीं होती, पार्शियल डाइजेशन होती है, लेकिन होती सिर्फ और सिर्फ स्टोमक के अंदर ही है, इनकम्प्लीट डाइजेशन। नेक्स्ट एक और काम स्टोमक है बच्चे फूड को स्टोर करना टेम्परेरी, यानी जब तक फूड स्टोमक के अंदर स्टोर रहेगी हमें भूख का एहसास नहीं होगा, हमें और खाना खाने की जरूरत फील नहीं होगी, क्योंकि फूड ऑलरेडी स्टोमक के अंदर स्टोर है। जब ये फूड स्टोमक से मूव करके स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ चली जाएगी, स्टोमक एम्प्टी हो जाएगा, तब हमें भूख का एहसास भी होगा और हम खाना भी खाएंगे। तीसरा एक और फंक्शन ये है कि स्टोमक मेक्स फीडिंग डिसकंटिन्यूअस। एनिमल्स की जो फीडिंग होती है वो दो टाइप्स की होती है, एक हम कहते हैं कंटिन्यूअस फीडिंग, दूसरी को हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस फीडिंग। कंटिन्यूअस फीडिंग जो है कुछ एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर मौजूद होती है, वो मुसलसल फीडिंग करते रहते हैं क्योंकि उनके अंदर स्टोमक मौजूद नहीं होता। जो भी फूड लेते हैं वो फूड डायरेक्ट बॉडी के अंदर यूटिलाइज हो जाती है, फिर उसके बाद नेक्स्ट फूड लेते हैं, फिर फूड लेते हैं, तो ऐसी फीडिंग को हम कंटिन्यूअस फीडिंग का नाम देते हैं। जबकि हमारे अंदर जो फीडिंग होती है बच्चे वो कंटिन्यूअस नहीं होती, इसका हम डिसकंटिन्यूअस फीडिंग का नाम देते हैं। हम एक वक्त में जब खाना खा लेते हैं तो उसके बाद फिर कुछ गैप आता है, और उस गैप के बाद नेक्स्ट फिर खाना खाते हैं। तो दो जो यानी कि स्टेप्स होते हैं खाना खाने के,
इनके दरमियान में ये जो गैप आ जाता है, इसी गैप की वजह से हम ऐसी फीडर को डिसकंटिन्यूअस फीडर का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट हम बच्चे प्लांट्स के अंदर ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स के अंदर मेन ऑर्गन्स 4 होते हैं, उसमें एक ऑर्गन का हम रूट का नाम देते हैं। रूट्स का बच्चे फंक्शन अगर देखें तो पहला फंक्शन क्या है, दीज आर इन्वॉल्व इन एंकरिंग द प्लांट्स। प्लांट्स को जमीन के अंदर फिक्स करने के लिए रूट्स ही इन्वॉल्व होती हैं, रूट्स अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। अगर किसी प्लांट्स की रूट्स को काट दिया जाए तो वो प्लांट गिर जाता है। दूसरा फंक्शन रूट्स का बच्चों स्टोरेज ऑफ फूड भी है। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी रूट्स के अंदर फूड स्टोर होती है और फिर उसी फूड को हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट तीसरा फंक्शन जो है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना है। स्टेम दूसरा ऑर्गन है प्लांट का, और बच्चे स्टेम का एक फंक्शन तो ये है कि सारी प्लांट्स की बॉडी को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर किसी प्लांट के स्टेम को काट दें तो बच्चों वो प्लांट्स गिर जाएगा। दूसरा एक और रोल ये है कि ये एक कंडक्टिंग पाइप के तौर पर एक्ट करता है बिटवीन रूट्स एंड लीव्स। और रूट्स के अंदर वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं। यही दोनों टाइप के सब्सटेंसेस प्लांट्स के लीव, फ्लावर और अपर पार्ट्स की तरफ जाते हैं। किसके थ्रू जाते हैं? स्टेम के थ्रू जाते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं स्टेम एक्ट एज कंडक्टिंग पाइप। ये कंडक्टिंग पाइप के तौर पर काम करता है। थर्ड ऑर्गन को बच्चे हम लीव्स कहते हैं, एंड दीज लीव्स आर द प्राइमरी ऑर्गन फॉर फूड मैन्युफैक्चर। फोटोसिंथेसिस के जरिए फूड तैयार इन्हीं लीव्स के अंदर ही होती है। फ्लावर्स प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहलाते हैं, और इन्हीं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में जब स्टेमन और कार्पल की डिटेल पढ़ते हैं तो पता चलता है कि स्टेमन और मेल पार्ट्स जहां पोलन ग्रेन बनते हैं, उन पोलन ग्रेन्स में स्पर्म मौजूद होते हैं। इसी तरीके से कार्पल के अंदर जो है एग्स बनते हैं। जब स्पर्म और एग्स की फर्टिलाइजेशन होती है तो जाइगोट, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो, और उससे फिर सीड बनते हैं, और सीड से ही उन्हीं प्लांट्स की नेक्स्ट जनरेशन स्टार्ट होती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि फ्लावर्स आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल प्रोसेस। नेक्स्ट में हम ऑर्गन सिस्टम भी देखते हैं। सबसे पहले ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल्स को देखते हैं कि ऑर्गन सिस्टम्स आर ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं, जब उनका इकट्ठा एक ग्रुप बनता है दैट वर्क टूगेदर, और उस ग्रुप के अंदर तमाम के तमाम ऑर्गन इकट्ठे मिलकर काम करते हैं टू कंप्लीट द सीरीज ऑफ फंक्शंस इन्वॉल्व इन वन प्रोसेस और फिनोमिना। बॉडी के अंदर किसी एक प्रोसेस को कंप्लीट करवाने की खातिर समटाइम्स स्टेप वाइज कुछ फंक्शंस होते हैं, और ये तमाम फंक्शंस वो ऑर्गन्स ही करते हैं जो किसी ऑर्गन सिस्टम को बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। यानी अगर हम फूड का प्रोसेस देखेंगे बॉडी के अंदर, तो फूड के प्रोसेस के लिए जो सिस्टम इन्वॉल्व होगा उसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम देंगे। अब डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाने वाले ऑर्गन्स डिफरेंट है, लेकिन जब ये सारे ऑर्गन्स मिलकर इकट्ठे काम करेंगे तो बच्चों एक प्रोसेस या बॉडी के अंदर फिनोमिना कंप्लीट होगा। ऑर्गन सिस्टम्स इन एनिमल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स देन प्लांट्स। ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। वजह उसकी क्या है? ग्रेटर रेंज ऑफ एक्टिविटीज एंड फंक्शंस इन एनिमल्स देन प्लांट्स। एग्जांपल में हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हैं। आप लोगों के सामने डायग्राम मौजूद है, एक मुकम्मल ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम सामने नजर आ रहा है। इसके अंदर बच्चे आप देखिएगा मुख्तलिफ ऑर्गन्स आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। इसमें जो पहला पहला ऑर्गन है वो ओरल कैविटी है, फिर फेरिंग्स आ जाता है, फिर एसोफेगस है, फिर स्टोमिक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है, लिवर है और पैंक्रियाज है। ये सारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, इकट्ठे जब होते हैं तो एक सिस्टम को बनाते हैं जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम देते हैं। प्लांट्स के अंदर जो ऑर्गन सिस्टम है उसको भी हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। प्लांट्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम्स एनिमल की निस्बत लेस डेफिनेट होते हैं, यानी कम वाजे होते हैं। ईच ऑर्गन इन प्लांट्स हैज क्लियर कट फंक्शन। इसका फंक्शन बड़ा वाजे होता है। रूट का अपना स्पेसिफिक फंक्शन है, स्टेम का अपना फंक्शन है, और बाकी जो ऑर्गन है उनके अपने अपने फंक्शन। इसी वजह से प्लांट्स के अंदर जो ऑर्गन सिस्टम है उसको ज्यादातर हम लोग ऑर्गन सिस्टम समझते ही नहीं। हम ये कहते हैं कि प्लांट्स के अंदर ऑर्गन डिफरेंट हैं, हर ऑर्गन अपना स्पेसिफिक रोल प्ले करता है, ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन नहीं होती, ये जनरली बिलीव किया जाता है। लेकिन अगर आप लोग इसको जरा डीपली देखेंगे तो पता चलता है कि प्लांट्स के अंदर भी ऑर्गन सिस्टम मौजूद हैं। उनमें से एक को हम नाम देते हैं शूट सिस्टम। ये वो सिस्टम है प्लांट्स में
जो प्लांट्स की बॉडी का हिस्सा होता है अबव द अर्थ, जमीन के ऊपर जो प्लांट्स की बॉडी होती है, उस सारी बॉडी से जो सिस्टम बनता है उसको हम शूट सिस्टम का नाम देते हैं। इस शूट सिस्टम में लीव, स्टेम और फ्लावर्स मौजूद होते हैं। और इस शूट सिस्टम का फंक्शन क्या है? वो जो इसी शूट सिस्टम को बनाने वाले जो ऑर्गन्स हैं उनको इकट्ठा कर ले तो इस शूट सिस्टम का फंक्शन बन जाता है। मसलन लीव्स के फंक्शन है, स्टेम और फ्लावर के फंक्शन है, इनको इकट्ठा कर लें तो फूड की ट्रांसपोर्ट भी आपने पढ़ी है, वाटर मिनरल्स की कंडक्शन भी आप लोगों ने पढ़ी है, ये फंक्शन हो जाते हैं शूट सिस्टम के। नेक्स्ट एक और सिस्टम है रूट सिस्टम, जो अंडरग्राउंड होता है। और इस रूट सिस्टम को बनाने में सिर्फ और सिर्फ रूट्स ही इन्वॉल्व होती हैं। इन रूट्स के साथ फिर रूट हेयर्स भी हैं। इनका जो फंक्शन है, यानी रूट सिस्टम का जो फंक्शन है बच्चे, ये वही है जो रूट्स का फंक्शन होता है, यानी प्लांट्स को जमीन के अंदर फिक्स करना। और इन्हीं रूट्स का एक फंक्शन फूड को स्टोर करना, फिर वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। ये फंक्शन बच्चे रूट सिस्टम के फंक्शन कहलाते हैं।